अपनी भावनाओं पे। ये ये फीलिंग्स जो है ना, ऑफलाइन करिएगा। चलिए। तो मेरे को एक चीज याद आ गई। बताऊं? बहुत हाँ। बहुत फनी चीज है। एक जगह तीन औरतें बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। अब जो मेल्स बाकी लोग होंगे वो ये सोचेंगे भाई आगे, बस यही है, ये हो बस ही नहीं यही सकता। है वो यही तो। फनी है। यही जोक है। लेकिन ये सर हो ही आदमी नहीं सकता ज्यादा है बात और करते सिर्फ हैं आजकल। अरे एक जोक है, जस्ट एक जोक है ये। हम्म। मैंने एक दिन एक सुना तो मैं एकदम लॉजिक नहीं लगा पाया। मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा यार क्या ये आधा है ये वीडियो, क्या हुआ इसमें क्या। फिर पता लगा कि वही उतना ही है। क्योंकि तीन औरतें कभी कभी तो शांत रह ही नहीं सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रभात सभी को, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत, आपका दिन मंगलमय हो। आज हमारा कौन सा डे है? डे 16 है। है ना? 16वां दिन है आज हमारी सेशन का। और बहुत जल्दी हमारा सेशन ओवर होने वाला है। तो हम किस पे बात कर रहे थे? ट्रिगर। जीवन में क्या ट्रिगर है? शायद शिवम जी अभी आए हैं, थोड़ा सा वो नहीं सुन पाए होंगे। ट्रिगर क्या है? बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं, संडे, हॉलीडे, अवकाश, छुट्टी, ये हमारे माइंड के ट्रिगर है। आप कितने भी कुछ भी जीवन में चल रहा हो, जैसे ही ये डे आ जाएंगे उस दिन आपके अंदर एक अच्छी खुशी की फीलिंग, रिलैक्सेशन की एक फीलिंग आ जाएगी। आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर, बचपन राइट से बन रहा रहता है दिमाग ना? में। तो ये ट्रिगर है। हालांकि वो भी एक दिन है, मंडे भी एक दिन है। अब मंडे सोचो, मंडे अपने माइंड में सोचो कैसा दिन है? एक भारी काम वाला भरकम दिन। स्ट्रेस वाला दिन। ठीक है? कोई भी चीज कहीं नहीं गई है, सब कुछ वही है, सारे इश्यूज, सारे पेन, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बट जैसे ही संडे सुना हमें रिलैक्स फील हो गया, और जैसे ही हमने मंडे सुना हमारे अंदर एक हैवीनेस की फीलिंग आ, एक भारीपन आ गया, एक एक्टिवनेस आ गई कि यार अब चलो कल से फिर से वही लाइफ शुरू है, भागा दौड़ी, सुबह जल्दी उठना, सारे काम करना। बट क्यों ना हम अपने जीवन को हर दिन संडे की तरह जिए? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? रोज ही हैप्पीनेस की इंजॉयमेंट। सोचो कितना इजी हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ कितना इजी हो जाएगा अगर हम संडे वाली एनर्जी के साथ काम करेंगे तो। हाँ, ये जरूर है कि उस दिन आपके हस्बैंड 12 बजे ऑफिस पहुंचेंगे और फिर एक नया सारे चैप्टर काम शुरू हो लेट हो जाएगा। जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि लेट करना नहीं है, बट अपने अंदर वो खुशी का माहौल रखना है, संडे वाला, हैप्पीनेस वाला, एंजॉयमेंट वाला। उससे क्या होगा? उससे आपके जो जो भी चीजें हैं वो बाईपास हो जाएंगी। जो इश्यूज आप, जो आपके माइंड में आपके लिए इश्यूज हैं, ये करेक्ट वर्ड है, जो आपके लिए इश्यूज हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ इश्यूज तो सिर्फ आपने अपने माइंड से बना रखे हो। ठीक है? तो वो सारे बाईपास हो जाएंगे, और आपके अंदर के जो हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स है वो एक्टिव रहेंगे, और वो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसी तरीके से हम क्यों बोलते हैं कि रिपीट नहीं करना, मुंह से नहीं बोलना है कुछ। अगर ऐसा पेन है या कुछ भी इशू है उसको बोलना नहीं है, क्योंकि हमारे शब्दों से हमारे इमोशन कंट्रोल होते हैं। ठीक है? तो हमें वो ट्रिगर पे काम करना है। अब इतनी सुबह हम लोग सब इस सेशन को उसका लेने का पूरा यही एक रीजन है कि हम जो ट्रिगर हो जाते हैं उसको समझना है, और हमारा सबकॉन्शियस काम कैसे करता है उसको समझना है, और वो सबकॉन्शियस काम करके हमारे इमोशंस को कैसे फ्लैक्चुएट कर देता है, उसको हमें ओवरकम करना है। उस चीज को, उस कला को सीखना है। वो क्यों सीखना है हमें? ताकि हम अपने आप में एक सुपर ह्यूमन बन जाए। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी काम, कोई भी किया हुआ काम स्ट्रेस में, वो काम सही नहीं होता। उस काम को करने में ज्यादा मेहनत लगती है। और जब हम स्ट्रेस फ्री होके कोई भी काम करते हैं वो काम बहुत आसान हो जाता है, और उस काम के रिजल्ट्स कुछ अलग ही होते हैं हमारे लिए। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है।
हालांकि आज की जनरेशन में ये बहुत सारी चीजें ठीक भी हुई हैं। मैं आपको बताऊं, आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो अब की जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता छोटी छोटी चीजों से। उनका फोकस बड़ी चीजों पे है, क्योंकि उसमें जनरेशन गैप है। उन्होंने जो चीजें पैदाइश से देखी हैं, हमने वो बहुत लेट देखी हैं। जो टेक्नोलॉजी आज वो लोग देख रहे हैं, जो जो बच्चा मान लो इस दौर में पैदा हुआ है 2000 के बाद, उसके माइंड में और हम लोगों के माइंड में बहुत बड़ा एक अंतर है। क्योंकि उसने वो चीजें पैदाइश से देख ली हैं जो हम आज टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। तो उसके सोचने का तरीका बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है। आप देखेंगे आजकल, एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे बच्चे कई बार ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें भी नहीं पता, और वाकई में उस बात में बहुत दम होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनका माइंड हमसे बहुत ज्यादा एक्टिव है। उनके माइंड में वो चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल है हमारे मुकाबले। तो इसीलिए उनके पास जो पावर है, उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि वो एक अलग पैटर्न पे सोचते हैं। वो एक उनकी गॉड गिफ्ट है, तो उसको कभी रोकना नहीं है। क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं, ये तो बच्चा, इसे नहीं पता। नहीं, उसे बहुत कुछ पता है। क्योंकि असली विद्या वही है जो हम बचपन से पैदा होने के बाद इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखते, सुनते और भुगतते हैं। वही असली शिक्षा है। जैसा हम सब कुछ देख रहे हैं, जितना वास्ट हम देख रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं हर चीज को, वो चीजें उतनी है। हाँ, सोशल मीडिया ने थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर बनाया है, क्योंकि वो लोग उसमें ज्यादा बिलीव करने लगे हैं। जो सारी चीजें बना के दिखाई जा रही है, क्रिएटिव है, नेचुरल नहीं है, ओरिजिनलिटी कम है। बट कई चीजों में टेक्नोलॉजी के साथ जब वो सोचते हैं, तो उसका बहुत एक बड़ा असर होता है उनकी बॉडी पे। क्योंकि उनको छोटी छोटी चीजों से ज्यादा ना फीलिंग्स है, ना ज्यादा उनको फर्क पड़ता है। वो हमेशा अपने जो भी काम कर रहे हैं, अब देखिए, एक बच्चा है, आप हमेशा कहेंगे अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है। मगर आप देखना कि जब भी वो गेम खेल रहा है, या जिस जो भी वो करता है दिन भर में, वो कितना फोकस होके करेगा। वो ना तो उसको खाना चाहिए, ना उसको प्यास लगेगी, ना उस कुछ और याद नहीं आएगा उसको। आप बोलते रहोगे, बोलते रहे, हम लोग बोलते रहेंगे, पर वो कितना फोकस होके करता है। क्या इतना फोकस हम होते हैं? नहीं होते हैं। हम चारों तरफ की चीजों में अवेयर होते हैं, चारों तरफ हमारा ध्यान होता है। मगर बच्चों का साथ ऐसा नहीं है। वो अगर गेम में है तो फिर इधर कुछ हो जाए, उधर कुछ हो जाए, कुछ भी होता रहे, वो लोगों का फोकस नहीं बिगड़ता। उन लोगों का फोकस बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो उनका एक गॉड गिफ्ट है। बस टर्न करना है कहाँ, सही जगह पे। जो अगर किसी बच्चे का फोकस इतना है, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं कर रहा, उसका फोकस पढ़ाई में लाना है, उसको चेंज करना है सबकॉन्शियस में, उसकी हैप्पीनेस को। उसकी हैप्पीनेस उस गेम से है अभी। मगर जब आप उसको रिजल्ट बताएंगे, उसको गाइड करेंगे, धीरे धीरे उसको अचीवमेंट दिखाएंगे, सबकॉन्शियस में ले जाके पिक्चर क्रिएट करा देंगे। इमेज, कौन सी इमेज करानी है? जैसे जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप बार बार बोल रहे हैं उसको पढ़ना है, उसको अचीवमेंट की पिक्चर की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कौन सी अचीवमेंट? पूरे स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के सामने मिलने वाला अवार्ड, सर्टिफिकेट, क्लैपिंग्स। वो पिक्चर उसकी क्रिएट करा दो, वो देखना उसका वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए ना। अभी वो गेम खेल रहा है, गेम के बाद वो जीतेगा, उसके अंदर जीत की एक एक्साइटमेंट आ जाएगी, हैप्पीनेस की। उस एक्साइटमेंट को चाहता है वो। अब उसको ये कैसे पता लगेगा कि पढ़ाई में भी वो एक्साइटमेंट है? वो हमें बताना होगा, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ कोच, बीइंग अ गार्जियन। हम उसको टर्न कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? कैसे? हाउ? हाँ। हाँ, बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने आपको सिखाया आगे का फ्यूचर। मैंने आपकी एक पिक्चर इमेज क्रिएट कराई, आपका एक गोल्डन पाथवे, दूर तक दिखाई देने वाली एज। अब आप, जब आप वो सब देख रहे हो, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, ये इन्वॉल्व हो गया। आपका रोल क्या है वहां पे? उस रोल के बाद आपको मिलने क्या वाला है? व्हाट यू गेट फॉर एवरीथिंग। जब आप ये सब करोगे तो उसको आपको मिलेगा क्या? तो आपका वो चेंज हुआ। तो
अंदर से अपने आप जिज्ञासा हुई कि नहीं अब मेरे को जल्दी उठना है, मेरे को ये सब करना है, यस आई कैन डू इट, वो आ गई भावना, तो आप कर रहे हो। सेम एज वेल हम बच्चों के साथ करेंगे। उनको बैठाना है, उनको किसी भी बात का मना नहीं करना। पहले तो उसकी गेम की तारीफ करें जिसमें वो जीत रहा है, जिसके अंदर वो फीलिंग ला रहा है, जिसके अंदर वो अपने आप को विनर रिपीट कर रहा है, आई एम द विनर। वो वहां विनर फीलिंग वहां पे वो ले आया। अब उसको आपने बताना, देखो ये तो बहुत अच्छा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो गेम खेल रहे हो और जीत भी रहे हो, आपको नहीं लगता इस गेम के अंदर आपका फ्यूचर हो सकता है? वो कहेगा है, गेम में फ्यूचर। आप अच्छे से पढ़ लिख के आप कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखोगे, सारा कुछ सीखोगे कंप्यूटर के बारे में, आप अपना एक गेम बना सकते हो। पर उसके लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है। क्या होगा पढ़ाई से? आप जब पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ने लगोगे, आपके स्कूल में भी आप सबसे जीतोगे। जैसे आप इसमें जीत सकते हो, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप स्कूल में हर पढ़ाई में जीत सकते हो। वहां पे भी आपको क्लैप्स मिलेंगे, वहां पे आपको अवार्ड्स मिलेंगे, आपको मेडल्स मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके बाद आपका आगे की पढ़ाई कंप्यूटर्स में होगी, और आप कल को अपना खुद का ये गेम बना सकते हो। आप खुद की ऐप लॉन्च कर सकते हो, आपकी ऐप के गेम से लोग खेलेंगे, और आपको बहुत सारा धन भी मिलेगा, जिससे आप अपनी फेवरेट बाइक, फेवरेट कार खरीद पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। वो क्रिएट करा दो, वो इंटरेस्ट क्रिएट करा दोगे, तो वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। मगर उसको कंटिन्यूअसली कराना है शुरुआत में। और एक बार उसके सबकॉन्शियस में, और बच्चों के साथ बहुत जल्दी होता है, मैं आपको बताऊं, बच्चों का लॉजिकल माइंड बहुत कम काम करता है। क्यों? कैसे? ऐसा नहीं होता। एक बार बच्चों को आप इमेजिनेशन में ले गए, वो सच मान के करते हैं। वो उनके भाव आपको बता देंगे कि वो कितना आपसे कनेक्ट हो चुका है। आप जो चीजें उसको बता रहे हो, वो उसको इमेजिनेशन कर रहा है। आप मैं सेशन लेता हूँ बड़ों के ना, बड़ों को मुझे सिखाना पड़ता है हाउ टू इमेजिन, बच्चों को नहीं करना पड़ता। बच्चों को तो 1 सेकंड बोलो, याद करो अपना फेवरेट फूड, पिज्जा, गोल, टॉपिंग्स, टेस्ट, स्मेल, सब उनको उसी टाइम याद है। उनका सबकॉन्शियस बहुत जल्दी एक्टिव होता है, इमेजिनेशन पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। उनको ले जाओ, देखो आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, आप वहां चल रहे हो, वो सीधा गेम में घुस जाते हैं, गेम में खुद को देख रहे होते हैं। आप देखते नहीं, कई बच्चे वो पबजी चला था, वो सड़क पे भी ठा 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 करके चल रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं बच्चे, तो बहुत पावरफुल होते हैं। खाली टर्न करना है, टर्न करना है उनको, टर्न करेंगे वो अपने आप करेंगे। और उनके मिसमैचर नहीं बनना, कभी भी बच्चों का मिसमैचर नहीं बनना, कभी नहीं। जो वो करने, उनको ये नहीं बोलना नहीं तू गलत है, ना। वो वहां पे शटर लगा लेगा, जब भी आप सामने आओगे आपसे बात नहीं करेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं। उनके मैचर बने, उनके साथ खेलने शुरू हो जाओ, उनके साथ जैसी हरकतें वो कर रहे हैं वो वैसी करो। वो ऐसे कर रहा है ठा, तो गिर जाओ, फिर आप करोगे वो गिर जाएगा। 2-4 बार रैपो क्रिएट कर लो। जब आप रैपो क्रिएट करोगे ना, वो इतना खुल जाएगा आपके साथ, वो सब कुछ बता देगा। तो मिसमैचर बन के हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें उनका, हमेशा हमें को उनका मैचर बनना है, हमें उनके जैसा बनना है। वो उन्हीं के साथ खुलेंगे, बच्चों के साथ। जो जिसके साथ वो मैचिंग करेंगे उसी के साथ वो खुलेंगे, नहीं तो वो नहीं खुलेंगे, कोई भी ताकत लगा लीजिए। ठीक है। तो कल हमारी बात हो रही थी कहीं, तो रिक्वेस्ट थी कि एक ऐसा टॉपिक लेना है, क्या करना है कि हम, यूनिवर्स कैसे काम करता है। हमने, हम में से कितने लोगों ने कुछ पिक्चर्स में ऐसा देखा है कि ऐसे भोले शंकर माँ पार्वती बैठे हुए हैं, और उनका हिमालय पर्वत ऐसे ऐसे हिलने लगा। मूवीज में देखा है, पुरानी मूवीज में देखा है, ऐसे कब होता है? माँ आप एक बार माइक ऑन करके बताइए, ऐसा कब होता था? माँ आप बताइए। मोस्टली कभी या तो कोई आता है वहां पे, और उसकी जो रेज है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो हिलता था। और या फिर या फिर उनको, भोले शंकर को अगर गुस्सा आ रहा है तो वो होता गुस्सा था किस कारण आएगा? जब मतलब कोई एक ऐसा सीन जो आपके जहन में हो, ऐसा कि ऐसा, ऐसे सीन्स कब क्रिएट होते थे मूवीज में, पुरानी मूवीज में?
कि उनका पूरा तख्त हिल रहा है, उनका पूरा सिंहासन हिलने लग गया और कुछ अलग सी बिजलियां चमक रही हैं। हाँ सोनाली, आप बताइए। जब उनको बुरा लगता था, एक सीन जब ऐसा बुरा है, लगा, हाँ। जैसे वो दोनों बात कर रहे थे तो एक उनका गण बात सुन रहा था, तो वो गण ने बात बार फैला दी। गण हम्म। का नाम नहीं आ रहा, वास्तु में भी वो गण है। हाँ, कुछ और मतलब कुछ भी हाँ, तो, अनएक्सपेक्टेड तो होगा। उनको बुरा लगा सुन के कि मेरी आप मतलब हमारी कपल की आप बातें क्यों सुन रहे थे चोरी, ये हाँ, बुरा लगा। वो तो है ही, वो तो है ही। हाँ, सोनाली, आप बताओ। जब कोई तपस्या करता था, जो कभी कोई साधना करता था, वो साधना बहुत बहुत स्ट्रांगली होती थी, तो वो अगर ध्यान में होते थे तो उनका तख्ता हिलने लगता था, टक टक, बहुत ध्यान हद तक से। बहुत बढ़िया। जो भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, हाँ, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, यानी बिल्कुल। कि मान लो मैंने किसी को कुछ दिया, मैंने उसे गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट लेते ही रोने लग जाए। मैंने किसी को गाली दी और वो जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ ये हुआ अनएक्सपेक्टेड। इन जनरल, नो, इन जनरल नहीं, मतलब ये तो जनरल बात हुई कि जैसा हमारे को रिजल्ट मिलता है हम उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। मगर रेयरली जो होता है वो क्या होता है, जब हम अनएक्सपेक्टेड कुछ करते हैं या कोई भी अनएक्सपेक्टेड कुछ करता है, तो क्या होता है कि भगवान का सिंहासन हिल जाता है। मान लो किसी के जीवन में कुछ दुख आया, कुछ, अब दुख आपको, हमें सबको पता है, दुख या सुख कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना तो सुख ना ही दुख, ना ये टाइम परमानेंट है। ये सब चीजें चेंज होती। अगर आप खुशी में हैं तो भी वो टाइम चेंज होगा, अगर आप दुख में हैं तो भी वो टाइम चेंज होगा। ये हमेशा याद रखना है, ये लाइन कभी भूलनी नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, वो सब कुछ चेंज होगा। मान लो हमारे पास दुख आया और हम एज एक्सपेक्टेड दुखी हैं, तो हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस चीज को रिपीटेडली बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और अंदर ही अंदर उसका मंथन कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं। तो क्या करा हमने हमने उसको इंटेंसिफाई करा, उस इवेंट को इंटेंसिफाई करा, पर्टिकुलर इवेंट को। अब क्या होगा, ये तो एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही होता है। किसी के अगर हाथ में चोट लगेगी तो वो दर्द होगा तो रोएगा ही। बट क्या हो अगर उस समय पे हम हंसने लगे, अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे, ऊपर देख के मुस्कुराने लगे। जो उन पिक्चरों में दिखाया है ना, वो ऐसे ही नहीं दिखा दिया है, उसका मीनिंग है कि भगवान का फोकस तब एकदम से आता है जब हम अनएक्सपेक्टेड करते हैं। जैसे ही हमें कुछ जीवन में हुआ, कोई घटना घटी और हम रोने की बजाय उस पे हंस रहे हैं, उस समय पे हम बैलेंस होके ये सोच रहे हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, बहुत बढ़िया, हंसो। आप देखना कि उसी वक्त मिरेकल होगा, उसी क्षण में। मिरेकल्स आर हैपन इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, बहुत ही छोटे छोटे क्षणों में हो जाता है। हमें नहीं समझ में आता अगर हम उसको डिटेल में जाएंगे। आपके साथ कभी नहीं हुआ कि आप कहीं कुछ ऐसा होने वाला था मगर आप बच गए, एकदम से कुछ कि, क्या है वो, कैसे बचे? कुछ घटना होने वाली थी और आप एक सेकंड, एक क्षण में वो चेंज हो गया। क्या है वो? जब हम उसको डीपली सर्च करेंगे वो सब हमारे सामने आ जाएगा। वो मिरेकल्स हैं, वो हमारे चमत्कार होते हैं जीवन के। कई बार हम उसको नोटिस करते हैं, कई बार नहीं करते, नहीं तो घटित हर समय हमारे साथ चमत्कार भी होते हैं। जैसे हमारे साथ घटनाएं घटती हैं वैसे ही हमारे साथ चमत्कार भी हर समय होते हैं। वो हमारे कर्मांश के हिसाब से होते हैं। वो जो चमत्कार है वो हमारे कर्मांश के हिसाब से होते हैं। अगर हमारे कर्मांश अच्छे हैं तो अपने ऊपर हमेशा ये विश्वास रखना है। कैमरा ऑफ कर लीजिए जिनको नींद आ रही है। अपने ऊपर हमेशा ये विश्वास रखना है कि मैंने जब किसी का बुरा नहीं कर रहा तो मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। ये बिलीव रखना है अपने ऊपर और अपने परमात्मा पे। वो नहीं होने देगा, वो कहीं ना कहीं शील्ड बन के खड़ा है आपके साथ, उसी वक्त आपके आगे पीछे,
हर जगह प्रोटेक्शन में। इसलिए कभी भी उसका बिलीव लूज करोगे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। अगर आपको उस पर विश्वास कम हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, उसकी प्लानिंग सुपीरियर है। वो जो चाहता है वो बहुत आगे तक की देख के चल रहा है। जो भी कर रहा है वो हमें बता रहा है, किसी ना किसी चीज को करने के लिए हमें फोर्स कर रहा है। और चीजें कब बढ़ेंगी? जब हम उसकी इंटेंशन को समझते नहीं है, जब हम उस मैसेज को पढ़ते नहीं है। जब हम उस मैसेज को पढ़ लेंगे जो वहां से दिया जा रहा है, मान लो मेरे पास कोई इशू आ गया, अब मैं उसको समझूं, बजाय दुखी होने के उसको समझूं, ये क्यों हुआ। सबसे पहले तो वाई, इसका रीजन मैं ढूंढूं, और निष्पक्ष होकर ढूंढना, क्योंकि अपने साथ जब भी हम कुछ करते होता है ना, तो हम निष्पक्ष नहीं होते। उस समय पे हम तो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, मैं जो हूं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सारी गलतियां दूसरे में, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। कुछ केसेस में तो खैर ब्लेमिंग वाला नेचर अलग होता है, वो तो अपने आप को ही ब्लेम करेंगे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है। कहीं पे भूकंप आ गया उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे, ऐसे भी होते हैं लोग। जो कहीं पे भूकंप आया, कहीं सुनामी आ गई, वो जिम्मेदार है नहीं। वो तो अलग एक नेचर हो गया सेल्फ हेट्रेट का। वो तो मैंने आपका निकलवा दिया है, अगर नहीं निकला है तो दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब ऊपर वाले ने हमें कुछ दिया, वो क्यों दे रहा है उसको समझना है। आप देखेंगे धीरे धीरे, जैसे ही आप और डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे, आपको पता लगेगा यूनिवर्स आपके द्वारा कुछ और करवाना चाहता है। आपको कहीं और कोई मैसेज दे रहा है। वो आपको इस चीज के लिए नहीं बनाया जिस जीवन को आप इस समय पे आज की सिचुएशन में जी रहे हैं। आपको उसने कुछ और लाइफ देनी है। तो जिस उद्देश्य से आप यहाँ पे आए हो वो तो पूरा करना पड़ेगा। अब अगर हम जल्दी समझ के करने लग जाएंगे, उस पाथ पे चलने लग जाएंगे, तो सब कुछ हैप्पी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मगर हम कॉन्ट्राडिक्टिंग कर रहे हैं, मतलब वो कुछ और करवा रहा है और हम कर कुछ और रहे हैं, तो क्या होगा? हमें जाना है मान लो कि कश्मीर, और हम बैठे हैं साउथ की ट्रेन में, क्या होगा? डिफिकल्टीज लगेंगी, मिसमैचर हो जाएंगे। तो जो भी कुछ हमारे, या कोई अगर कोई हेल्थ इशू भी आया है तो उसके पीछे भी एक अलार्म होगा। कहीं हमने गलतियां करी है हेल्थ को लेकर, उसको हमें दोबारा सही करना है। वो अलार्म है कि वो टाइमली बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वैसे नहीं चल रहे जैसे चलना है। इसीलिए वो चैलेंज है। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे को बताया जाता है, हमारे को हमेशा मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स से। वो बात अलग है कि आज हमारे लिए मैसेज की डेफिनेशन व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक है। मगर जो नेचुरल मैसेजिंग सिस्टम है यूनिवर्स का, उसको हमें डिकोड करना है। कुछ भी हो रहा है उसको ये समझना है। पहली बात तो दुखी नहीं होना उस समय पे, हमें अपने परमात्मा पे बिलीव करना है, उसका नाम लेना है, ठीक है जो तू करेगा वो बढ़िया है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। जो भी तू कर रहा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्यों अच्छा है? इसमें मैं चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारी सिस्टर, मेरी हमारी गुरु सिस्टर कहते हैं हम लोग, संजीवनी बहन है। बहुत बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही डिवाइन सोल है, बहुत ही, मतलब उसके अंदर एक बहुत ही नेचुरल पावर्स है जो दिखाई ऐसे नहीं देगी, बट है, हमें दिखती हैं। उस बच्ची को एट द एज ऑफ 16 17 उसमें उनकी आंखें चली गई, हालांकि बचपन से वो बिल्कुल ठीक थी। दोनों आंखें इस हद तक चली गई कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती, और ना ही डोनेट हो सकती है। इस हद तक चली गई, इवन कि अगर कोई डोनेट भी करेगा तो भी वो शायद काम नहीं करेंगी, विजन खत्म। क्यों हुआ? आज वो एक बहुत अच्छी हीलर है, आज वो एक बहुत अच्छी गुरु है। क्या वो घटना नहीं होती और वो ऐसी होती? एक बार सोच के देखो, क्या वो ऐसी ही होती? नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक नॉर्मल लाइफ होती। उससे यूनिवर्स ने कुछ अलग करवाना था।
और उसकी उस बीमारी की वजह से वो इन सब चीजों में आई, ऑकल्ट में आई। क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से हार मान लेता है, मेडिकल से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो रहा, लास्ट क्या बचता है? लास्ट बचता है हमारा बिलीव ऑफ गॉड। तो फिर वो उस रास्ते पे चलते हैं। फिर वो धीरे धीरे उसमें आई, उन्होंने ये सब चीजें सीखी, खुद के लिए सीखी थी। और जब उन्हें उसमें मिरेकल्स दिखे, बदलाव दिखे, तो आज वो सबके लिए वो कार्य कर रही है। मैं हमेशा उनकी हिम्मत की हमेशा मन से प्रशंसा करता हूँ कि भगवान सबको ऐसी हिम्मत देना। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है अपने दृष्टि को खोना। ये बहुत एक गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास है, हमें उसकी वैल्यू नहीं है, मगर जिसके पास नहीं है उससे उसकी वैल्यू पूछो। उसके लिए सब कुछ ब्लैक है। नो कलर फॉर हर, कोई कलर नहीं है। क्यों? तो उस चीज को हमेशा याद रखना है, जीवन में कुछ भी हो रहा है। पहली बात तो दुखी नहीं होना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना ट्रेंड करना है अपने माइंड को, दुखी नहीं होना है। ठीक है, आप अगर दुखी होगे ना, कुछ क्षण तो होगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम इंसान है, हमारे अंदर भावनाएं है, हमारे अंदर दिल है, हमारे अंदर फीलिंग्स है। वो होगा, बट थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना है, खुद से अंदर अंदर सेल्फ डायलॉग देने हैं, और फिर अपने आप को दोबारा खड़ा करना है, और फिर सोचना है वाई, ये क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे, उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप उस मैसेज को डिकोड करेंगे, जैसे ही आप रिएक्शन चेंज करेंगे अपना, ऊपर वाले का, परमात्मा का, भोले बाबा का सिंहासन ना डगमगा जाए, और आपके जीवन में वो मिरेकल ना हो जाए, तो आप मेरे से कहना कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई एम श्योर, जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, आप अपने इश्यूज पे हंसने लग जाओगे। उस दिन मिरेकल्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आप देखेंगे चमत्कार कैसे होते हैं, क्योंकि वो एकदम से ध्यान में होते हैं हमारे भगवान, और जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है वो एकदम जागते हैं। उन्होंने उधर से कुछ भेजा, और हमने एक्सपेक्ट तरीके से उसको रिएक्ट करा, तो कुछ नहीं होगा, वो तो नॉर्मल ही बात है। कोई भी चीज, आप सड़क पे चल रहे हो, आपका ध्यान एकदम से किन चीजों पे जाता है? जो अनएक्सपेक्टेड होती है। अब आप चल रहे हो, बहुत सारी भीड़ भी चल रही है, तो आप चलते जाओगे, मगर कुछ ऐसा होगा तो आपका ध्यान एकदम से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, वहां हमारा फोकस एकदम से चला जाता है। तो ऐसे ही यूनिवर्स का ध्यान हम पर कैसे जाएगा? जब हम अनएक्सपेक्टेड कुछ करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा चीजों को पॉजिटिवली लेंगे। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, हमें पॉजिटिव रहना है। क्यों हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है? क्यों कहते हैं? ये छोटी सी लाइन जरूर है, और हम कई बार इस लाइन को लेके मन में सोचते भी ये क्या बात है यार, बट ऐसा ही है। जो हमारे जो विद्या हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर्स ने ली है ना, वो विद्या अपने आप में एक शास्त्र की विद्या थी। धीरे धीरे उससे पहले की विद्या तो और ज्यादा थी, क्योंकि जहाँ गुरुकुल होते थे। फिर जो हमारे पेरेंट्स की जो ये जो टाइम था, उस टाइम पे भी वो शास्त्रों की विद्या थी, क्योंकि वो रेफरेंस के द्वारा बनाई गई विद्या थी, पुराने चीजों से। मगर अब वो चीजें बदल चुकी हैं। अब उसमें से वो हमारे सब चीजें खत्म होती जा रही है। जो हमारे वेद ग्रंथ थे, वो सारी चीजें उसमें से अब खत्म हो रही है। मगर जिस एज तक हम भी पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे हमने ऐसे चीजें सुनी है अपने माँ बाप से, दादा दादी से। वो सारी चीजें अगर आप उसको कनेक्ट करोगे, वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ। हमारे बनाए हुए बुजुर्गों के एक एक जो, क्या कहते हैं हम उसको, मुहावरे। आप देखो पुराने मुहावरों में कितनी रियलिटी है, वो कितनी रियलिटी से कनेक्टेड है मुहावरे, डायलॉग्स। तो ये सारी चीजें, जब आप इस पे काम करोगे, जब आप इस पे फोकस करोगे, तो आप देखोगे ये सारी चीजें यूनिवर्स से कनेक्ट होके कैसे काम करती है यूनिवर्स में। तो हमेशा अपने जीवन में जो भी हो रहा है, उसको सही तरीके से वेलकम करके, और ये सोच के कि परमात्मा जो भी करता है उस पर पूरा बिलीव रख के करना।
ये नहीं कि हम माइंड मिनट मिनट में अपना परसेप्शन बदल ले रहे हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मैं तो हूं ही नहीं। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हमेशा जो भी आप दे रहे हो वो उसके लिए धन्यवाद है। आप सुख दो, दुख दो, कुछ भी दो, वो सब मेरे लिए अच्छा है जीवन के लिए, क्योंकि वो चीजें कारण बनती है। आप देखना कभी भी कोई भी इंसान की सक्सेस स्टोरी उठा के सुन पढ़ लेना, जिस समय वो सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में होगा ना, उस समय उसने उस लेवल तक पहुंचने के लिए डिसीजन लिया होगा। जितनी भी सक्सेस स्टोरी सुनोगे आप, जब वो सबसे ज्यादा नीचे होगा अपने जीवन में, जब उसने ये फील कर लिया होगा कि मेरा जीवन तो बस खत्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहां उस पॉइंट पे उसकी नई शुरुआत हुई होगी, एक नई जर्नी की शुरुआत हुई होगी, एक नए जीवन की शुरुआत हुई होगी। तो मॉरल क्या है चैप्टर का, कि हमेशा वो करना है जो विपरीत हो वह सिचुएशन में। रोना तो हमें आएगा, वो तो नेचुरल है, दुखी तो हम होंगे, वो नेचुरल है, मगर अनएक्सपेक्टेड क्या है कि हम अपने आप को संभालें और उस पर हंसे, मन ही मन मुस्कुराए। ठीक है, थैंक यू गॉड, आपने ये दिया है तो किसी कारण से ही दिया होगा, और उसका मैं स्वागत करता हूँ जीवन में। उसको हंसी हंसी झेलना, क्योंकि हमें झेलना तो वैसे भी है, चाहे वो दर्द हो, पेन हो, कोई भी तकलीफ हो, वो हमें झेलना तो है ही। मगर जब हम उसे खुशी खुशी झेलेंगे तो यूनिवर्स हिलेगा, शेक द यूनिवर्स। और जीवन में कभी भी किसी के लिए कोई कार्य करना हो, दो चीजों से यूनिवर्स शेक होता है। हमेशा डू मोर देन यू गेट, जिस जो आपको मिल रहा है ना उसको काम करने के एवज में हमेशा उससे ज्यादा करना है। मान लो हमने कोई काम करा, हम सैलरी ले रहे हैं, मान लेते हैं हम जॉब कर रहे हैं, और हमारे को जॉब में सैलरी एक लिमिटेड सैलरी है, हम हमेशा उस सैलरी से ज्यादा काम करके दें। या हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके एवज में हम कुछ ले रहे हैं, तो हमने जो भी हम चार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें देना है, हर काम में। ये हर काम में लागू होता है, हम जो हमें मिल रहा है उसके बदले में उससे ज्यादा डिलीवर करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़ देनी है हमेशा अपने काम में, कुछ भी एक्स्ट्रा कर देना है। आप करते रहो, देखो आपके जीवन में मिरेकल होगा, कहीं और से आपके रास्ते खुलेंगे। चाहे भले ही आपका जिसके लिए कर रहे हो उसको उसका वो ना हो, उसके लिए वो ना सोचे कि कुछ अलग हुआ है, बट यूनिवर्स को पता है। जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा करते हो, जिसके लिए आप, जहां से आप धन ले रहे हैं, जहां से हम कुछ अचीव कर रहे हैं, जहां से हम कुछ भी किसी के लिए कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा दें अपना हमेशा, तो यूनिवर्स शेक होता है। क्योंकि हम अपने मन से खुश होकर उसको कुछ एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं, ठीक है यार, इसने मेरे को ये दिया, ये काम दिया, अब मैं इसका ये भी ठीक कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, इसका ये काम भी कर देता हूँ। हमेशा एक्स्ट्रा करेंगे, उसका बहुत गुना मिलता है। जो एक्स्ट्रा करते हैं, जितने का हमने चार्ज करा है वो तो कर ही रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा डाल दो उसमें। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखनी है। आज का वैसे लव ग्रेटिट्यूड का डे था, वो प्रैक्टिस आपको पता है। अपने सभी सदस्यों को, अपने शरीर को, खुद को सबसे पहले प्रेम की भावना, अ, मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बता रखा है, आपने शायद लिखा भी होगा। हाँ, वो लिखा हुआ है, उसको जरूर करना है। अभी कर लेंगे, थोड़ी देर मैं करा देता हूँ, फिर आप बाद में सारी चीजों के लिए करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सीधा बैठेंगे। सबसे पहले अपनी सांसों की प्रैक्टिस डेली करनी है आप, जब भी समय मिले। गहरी लंबी पेट भर के सांस लेनी है, ये बहुत मिरेकलस साइंस है, हमारे जो सांसों का साइंस है। हमारे हेल्थ के सारे इश्यूज से कनेक्टेड है, ये याद रखना है। ये जो ब्रीथिंग पैटर्न है, सब कुछ इससे कंट्रोल हो सकता है, सब कुछ, यही प्राण शक्ति है। जब भी समय मिले, गहरी लंबी सांसें, पेट भर के सांस लेंगे। सांस को छोड़ते समय प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से, एक हारमोनी के साथ सांसों को छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। सांस छोड़ते समय सांस में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। गहरी लंबी सांस है।
पेट भर के सांस लेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर, कुछ क्षण उसको रोकेंगे, और छोड़ते समय पेट अंदर। गहरी लंबी सांसें। दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए हमारे हृदय के पास, नमस्ते मुद्रा में। पांचों उंगलियां एक दूसरे से स्पर्श। अब हम सबसे पहले अपने आप को इमेजिन करेंगे, खुद को, और होपोनोपोनो प्रेयर को मन में रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपने सभी बॉडी ऑर्गन्स को, इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स को लेंगे। सबसे पहले अपनी आंखों को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने कानों को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने चेहरे को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने मुंह को, हमारे जबड़े को, जीभ को, होठों को, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरी भावना के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ अपने थ्रोटल को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे स्पाइनल को, रीढ़ की हड्डी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे कंधे, जिसने पूरे परिवार का सभी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाला हुआ है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी बाजुएं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे हाथ, हथेलियां, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारा हृदय, हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे लंग्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारा स्टमक, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी किडनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारा लिवर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी पेनक्रियाज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे जेनेटिक पार्ट्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी जांघें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी नीज, घुटने, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे काफ मसल्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे टखने, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे तलवे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी फिंगर्स, पैर की और हाथ की दोनों, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे पीठ का हिस्सा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारी गर्दन के पिछले हिस्सा और सर का पिछला हिस्सा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
हमारा लेफ्ट ब्रेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारा राइट ब्रेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हमारे शरीर में चलती हुई ये सांसें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद अपने माता पिता, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने गुरु, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने लाइफ पार्टनर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने बच्चे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने भाई बहन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने इन लॉज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने सभी रिश्तेदार, इम्पोर्टेंट रिलेटिव्स, जो भी हमारे रिश्ते नाते के सभी सदस्य, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे कार्यस्थल के सभी साथी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे सुपीरियर बॉस या जो भी जिनके साथ हम कार्यरत हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और भी कोई आपके पर्सनली आपको याद आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके साथ सहयोग करने वाले आप लोग, काम करने वाले लोग, हमारे जीवन को सरल बनाने वाले लोग, सभी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, सॉरी की भावना अगर हमने कुछ भी गलत किया। इस तरीके से इस प्रेयर को हमेशा करेंगे, डेली लाइफ में इसको अडॉप्ट करेंगे, ताकि सभी चीज़ों का हमें सुबह ही एक बार स्मरण हो, उसके लिए हम आभार प्रकट करें, जीवन में मिल रही सभी सेवाओं के लिए आभार प्रकट करें। एक छोटे छोटे चीजों से हमारे जीवन कितना सरल हो जाता है। मान लीजिए हमारे गली मोहल्ले में जो सब्जी वाले आते हैं, वो भी कितना बड़ा काम करते हैं कि हम जल्दी से बिना मार्केट जाए वो सामान ले लेते हैं। दूध वाले भैया आते हैं, हमारे कॉलोनी को जो साफ करते हैं वो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम ध्यान नहीं करते, मगर वो हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। नहीं तो क्या होगा, कितनी गंदगी हो जाएगी, स्मेल आएगी, बदबू आएगी, आने जाने में परेशानी होगी। तो हर वो इंसान जो हमारे से कनेक्टेड है, उसके बारे में उसका उसको ध्यान करके धन्यवाद करना, उसका ग्रेटिट्यूड देना, ये सभी अपने लाइफस्टाइल में हमें होना चाहिए। हमें घर में मिलने वाली सभी सेवाएं, सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, नल के, गैस, जो एलपीजी गैस है जिससे हमारा भोजन बनता है, हमारा किचन, वो सभी राशन के सामान, हमारा अन्न, सब कुछ, सब कुछ हम अगर एक बार स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, हमारा बिछौना, बिस्तरा, जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो, जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, जो भी हम कार्य जिससे कर रहे हैं, हमारे टूल्स, हमारे पेन, पेपर, कॉपी, सब चीजें, उन सभी का ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, उन सभी के लिए हमारे मन में भावना कि उन सभी चीजों से हमारा जीवन सफल सरल बन रहा है, हम चीजों को आसानी से कर पा रहे हैं, किसी चीज का हमें अभाव नहीं है, सब कुछ हमारे को यूनिवर्स ने भरपूर दिया है और निरंतर दे रहा है। तो ये सारी चीजें अपने जीवन में अडॉप्ट करनी है डेली। क्षमा प्रार्थना करनी है, 5 मिनट लगते हैं। जैसे मैं करता हूँ डेली, मैं एक बार करके बताता हूँ। मैंने जिस किसी के लिए भी कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। या मेरे लिए जिस किसी ने भी कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है,
तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, मगर करना है, क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारी चीजें होती है हमारे साथ, इवेंट्स होते हैं, कभी हमारे से किसी के लिए गलत भी निकलता है, कभी हम सोच भी लेते हैं किसी के बारे में बुरा। तो अगर हम डेली उसको करेंगे, वो चीजें हल्की होनी शुरू हो जाएंगी, और हमें रियलाइजेशन होगा, तो धीरे धीरे वो होनी खत्म हो जाएगी कि हाँ ये मैंने, जब हम रोज रिपीट करेंगे ना, हमारे को पता लगेगा कि हमने उसके बारे में गलत बोला। पर्टिकुलरली हम अपने आप को बता रहे हैं कि यस वो गलत था, मेरे को ऐसा नहीं बोलना था। उस सामने वाले ने जो करा उस पे हमें नहीं जाना है, कोई बात नहीं, वो उसका, किसी से फाइटिंग भी होती है, उसने खुद से करी, कोई बात नहीं, वो उसका कर्मा है। हमने उसके बारे में गलत ना बोलना है ना सोचना है। वो क्षण था, वो एक टाइम था, वो चला गया, पास हो गया। हमें अपने मन में उसको जगह नहीं देनी है, इंटेंसिफाई नहीं करना है उसे, हमें सिर्फ अच्छी चीजों को रखना है। तो जैसे हम ये डेली करेंगे, वो चीजें साथ साथ डिलीट होती शुरू हो जाएगी। जैसे हम रोज अपने गैलरी में क्या करते हैं, अपने गैलरी में हम लोग फालतू की चीजें कभी कभी जल्दी जल्दी से उसको डिलीट करते रहते हैं। कुछ टेक्स्ट मैसेज आया, उसे डिलीट कर दिया, कोई फालतू के इमेजेस इकट्ठी हो गए, मैसेजेस इकट्ठे हो गए, उसको डिलीट करते रहते हैं। मोबाइल में करते हैं ना, नहीं तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हैंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया है और हमें उसके बारे में पता है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, अगर इसमें फालतू का कचरा जमा होता रहेगा, हम हैंग हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन हैंग? यानी बीमारी। बीमारी आ गई तो हैंग हो गए ना। उसको डिलीट करते रहना है, रिफ्रेश करना है, रिसाइकल बीन में जाना है, उसको वहां से निकाल के। जो हमने कराया यहाँ पे, वो क्या कराया, जो हम रोज डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, डस्टबिन में, रिसाइकल बीन में। बट कभी हम सालों में एक बार वो रिसाइकल बिन भी सिलेक्ट करके डिलीट मारते हैं, तब वो इंटरनली पूरा जाता है। किसी भी डिवाइस में से जब हम चीजें डिलीट कर रहे होते हैं, पूरी तरीके से डिलीट नहीं होती, वो गैलरी से डिलीट हो गई, बट वो कहीं ना कहीं पड़ी है, कहाँ पे, रिसाइकल बिन में, डस्टबिन में। हम कभी कभी उस ट्रैश को क्लियर करते हैं। तो ऐसे ही खुद के साथ भी करना है। जो डीप एक्सरसाइज में करना है सॉरी, वो हमने यहाँ कर लिया, मगर जो डेली होगा वो फिर कचरा इकट्ठा होता जाएगा। तो उसको कैसे करना है, उसको डेली बेसिस पे कर देना है। अपनी तरफ से सबको माफ कर दो, उसके बाद कर्मा उसका कर्मा, अपना कर्मा, उसके बाद जो यूनिवर्स देगा वो है ही। मगर अपनी तरफ से किसी का भी भारीपन अपने अंदर नहीं रखना है। रोज से उसको माफ कर देना है, रोज से माफी मांग लेनी है, अगर किसी के लिए हमारे में से, क्या पता अनजाने में ही कोई कुछ बुरा हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, तो उन सभी के लिए हमारे को एक बार परमात्मा से माफी मांग लेनी है। मन भी हल्का होगा और हमें चीजें डेली बेसिस पे पता लगेंगे कि हमारे से क्या गलत हुआ। वो डॉट वाली मैंने एक फाइल दी थी आपको, डेली एनालिसिस शीट, कौन कौन उसको यूज कर रहा है, कर रहे हैं, कलर भर रहे हैं, पक्का? देखो मंथ एंड होने वाला है, जनवरी, पहली लाइन फिल होने वाली है। तो अगर नहीं करेंगे तो वो ब्लैंक रह जाएगी, और फिर बाद में आप ऐसे ही करोगे अंदाजे से। डेली करोगे तो आपको डेली पता लगेगा। जैसे ही आप करोगे ना, आपको याद आ जाएगा पूरा दिन, आपका दिन कैसा था, क्या क्या करा, कहाँ से गलती शुरू हुई, सब पता लग जाएगा। उसको फिल करना शुरू कर दो उस कलर से, और फिर देखना धीरे धीरे वो कलर्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हर महीना हमारा एनालाइज होगा, हर दिन एनालाइज होगा कि हमारा दिन कैसा था, हमारा दिन कैसा गया, और धीरे धीरे वो सारे एक ब्यूटीफुल कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो हम एक्शंस लेते हैं ना, उसका फर्क जल्दी पड़ता है। तो एक्शन में आइए, उसको करिए प्रैक्टिस को। तो आज सेशन हो गया, और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, तो आप, अभी है हमारे पास 1-2 मिनट, बात कर सकते हैं। अब हम जल्दी से अपने और भी जी कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? हाँ, अब हम जल्दी से एक कोर्स तो नहीं कहेंगे उसे, एक सेशन ला रहे हैं जिसमें होगा मेडिटेशन मॉर्निंग में, और रोज एक इंसान का एक क्वेश्चन टैरोट के थ्रू होगा, और एक बहुत ही
मंझे हुए सीनियर एक्सपीरियंस्ड टैरो गुरु हमारे साथ है, माँ बलविंदर मैम। तो इनके साथ हम एक सेशन ला रहे हैं मॉर्निंग का, जिसमें आधे घंटे डेली मेडिटेशन और आखिरी के आधे घंटे में डेली एक इंसान से उसका एक क्वेश्चन डिकोड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू टैरोट। ठीक है, वो सेशन आने वाला है, उसके लिए आप और लोगों को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स नियर डियर को बता सकते हैं। उसका पोस्टर आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। ये सेशन खत्म होने से पहले उसका पोस्टर आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, और ताकि हम लोग कनेक्ट रह सके और आपको भी प्रैक्टिस मिल सके कंटिन्यूस, और आपके जीवन में और ज्यादा अच्छे बदलाव आए। आप देखिएगा मिरेकल्स स्टार्ट होंगे, बहुत जल्दी सब कुछ परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें जब, जी माँ बताइए। मैंने कहा क्वेश्चन करते करते हम टैरेट सीखेंगे भी, हाँ ताकि जी, आप खुद भी कर सके, खुद भी अपना भी टैरोट कर लोगों सकते। का भी। हाँ। हाँ जी। प्रणाम आपको दीदी, और आभार बहुत बहुत आपका, बड़े दिन बाद देखा आपको। बहुत बिजी धन्यवाद। रहते हैं, इनका टाइम हमें चुराना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। बस बहुत सी चीजें चल रही हैं, प्रदीप जी को पता ही है। चलिए, ठीक है। तो विदा लेते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी की आभार आपका भी भाई। प्रभात सुप्रभात हो। तभी। आपका भी बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम पे, जल्दी से। बढ़िया। सुरेश भाई, गुड हरे मॉर्निंग। कृष्णा भैया, हरे कृष्णा हरे मीनाक्षी जी, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ गुड हरे बलवीर मॉर्निंग जी, भाई। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे सबको। कृष्णा। चलिए, सुप्रभात। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा।